हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्रेया राजपूत। तो गाइज़ आज हम डिस्कस करेंगे एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है संविधान के, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन से कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। यह हमारा पूरा 10 क्वेश्चन का सेट है, तो हम वन बाय वन सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे उसका करेक्ट आंसर क्या है। और अगर आपको और भी टॉपिक्स जो भी आपको लगता है कि नहीं आपका सब्जेक्ट वीक है, या फिर जो आपको लगता है कि नहीं हमें इस टॉपिक की नीड है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारी टीम आपको जितना भी हो सकेगा उतनी आपकी मदद करने की कोशिश करेगी, जो भी कंटेंट हो सकेंगे प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा अनुच्छेद 32 को कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 24 नवंबर 1950। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। थर्ड क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन नंबर ए 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 52वां संविधान संशोधन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन। चौथा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाग 3 में मौलिक अधिकार संविधान के में वर्णित है। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है वह है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 2, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5, ऑप्शन डी भाग 6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाग 4 में। भारतीय संविधान का संरक्षक गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय, जिसे इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 368। आठवां क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पूर्वालोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसके पास है? संसद, राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के पास भारत में पूर्वालोकन की शक्ति, न्यायिक शक्ति प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर्स किस मामले में प्रतिपादित की गई? ऑप्शन ए केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में, ऑप्शन बी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में संविधान की मूल संरचना डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को प्रतिपादित किया गया था। गाइज़ ऐसे ही मोर टॉपिक्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को दबाएं ताकि जो भी लीगल इन्फॉर्मेशन हो वह आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उससे अवेयर हो पाएँ। 10वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? प्रत्यक्ष, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निर्वाचन, ऑप्शन बी संसद द्वारा नियुक्ति, ऑप्शन सी निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री द्वारा चयन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो गाइज़ ऐसे ही मोर टॉपिक्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, घंटी के आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो भी आपको डाउट होंगे एलएलबी एंट्रेंस से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर